हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ स्वीटी वेड्स एनआरआई की स्टारकास्ट है। हिमांश और जोया दोनों हमारे साथ में है। तो सबसे पहले तो आप दोनों से बहुत सारी बातें हम शादी के बारे में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो शादी के बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? हिमांश, सबसे पहले आप बताइए। शादी के बारे में तो अभी ऐसा कोई नेक विचार नहीं है मेरा, क्योंकि अभी करियर की तरफ मैंने आंखें खोल के बढ़ना शुरू किया है। तो फिलहाल तो मैं सिर्फ करियर की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, और जब करियर में बहुत संतुष्ट हो जाऊँगा अपने करियर को लेके और बहुत सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, तब मैं शादी की तरफ ख्याल रखूँगा और आपको सबसे पहले बताऊँगा कि अब मेरा शादी का नेक विचार आ रहा है मेरे दिमाग में। जोया, व्हाट अबाउट यू? स्वीटी को सिर्फ शादी करनी है, बट जोया इज़ क्वाइट फाइन राइट नाउ। शादी नहीं, आई मीन आई एम क्वाइट यंग फॉर इट। स्वीटी वेड्स एनआरआई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की कहानी है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि बहुत सारा मैस होने वाला है। स्वीटी आकाश से शादी करना चाहती है, लेकिन आकाश स्वीटी से शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत ही एक फन लाइट कॉमेडी फिल्म है, जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती है, और शादी के एक एंगल को बहुत ही प्यारे वे में इन्होंने दर्शाया है। हमारे डायरेक्टर जो हसन हैदराबाद वाला है, उन्होंने बहुत ही एक अच्छे वे में एक स्क्रिप्ट का एक एंगल निकाल के लेके आया है। एनआरआई के ऊपर जो फ्रेज करता है और स्वीटी के ऊपर भी फ्रेज करता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली स्वीटी है, इसके बिना तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे। स्वीटी को आकाश से शादी करनी है और आकाश को करियर की तरफ दौड़ना है, और बहुत ही कनेक्टिंग चीज़ हो जाती है जब लड़के अपने करियर की तरफ भाग रहे होते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड उनके पीछे डंडा लेके पड़ जाती है कि भैया मुझे शादी करनी है, नहीं तो मैं कहीं और ब्याह जाऊँगी। तो जब लड़का थोड़ा सताए हुए स्टेज में पहुँच जाता है, जब उसे समझ नहीं आता है कि अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड हाथ से धो बैठूंगा या करियर, तो वो कोशिश करता है शादी के लिए, और वो जंबल अप करने लग जाता है उन सब चीज़ों के अंदर में। बहुत एरर करता है, जो आकाश भी कर रहा है, और बहुत मस्ती के साथ में करता है, और बहुत फ़नी लगते हैं वो एरर जब आप बड़ी स्क्रीन पे देखते हो। और आशा करता हूँ कि वैसा आपको भी लगे जब आप इसको फिल्म को देखेंगे स्क्रीन पर। रियल लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो आप? अभी तक ऐसा मौका तो नहीं मिला है। हाँ, मेरे घर वाले चाहते हैं, बड़ी जल्दी बार बार बोलते हैं कि जल्दी से शादी कर लो, हमारे भी सपने पूरे हो जाए, लेकिन मैं उनसे ये बोल देता हूँ पहले मेरे सपने पूरे होने तो मैं शादी कर लूँगा। जोया, इसके अलावा जो एक्सपोज के बाद बहुत बड़ा लंबा समय लिया आपने, तो और ये फिल्म जो है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, तो नर्वसनेस है क्योंकि कमबैक होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आप फिल्म फर्स्ट ऑफ ऑल कमबैक में तो मैं बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि मैं 3 साल की थी जब से मैंने काम करना शुरू किया है, एक्टिंग किया है। सो कमबैक वर्ड आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्टर एंड आई विल always be an actor no matter what. So I don't believe in that word, A. And B, I think I'm very very excited. थोड़ी nervous energy है obviously, because आपने इतनी मेहनत की है इस चीज़ के पीछे, और इतनी लगन से, और इतनी like you've given it your all. एंड डेफिनेटली जब आपकी मूवी आती है तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ी सी हल्की सी आई थिंक नर्वस एनर्जी होनी चाहिए। एंड इट मीन्स कि आप अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए आप नर्वस हैं, तो नर्वस एनर्जी थोड़ी ज़रूरी है। राइट। हिमांश, आपने जीना इसी का नाम किया, उसके पहले यारिया की, तो ये फिल्म साइन करने की कोई पर्टिकुलर वजह? हमेशा से चाहता था कि एक अच्छी सब्जेक्ट की एक फ़िल्म ढूंढूं जो यंगस्टर्स को बहुत अपील करे, और जिसके अंदर मैं मुख्य किरदार के रूप में दिखाई दूं, और हमेशा से अपने अंदर में एक हीरो ढूंढता रहता था। तो जब मुझे एक हीरो सब्जेक्ट की एक फ़िल्म मिली तो वो पकड़ ली उसी समय, और बहुत खुश रहा जब ये स्क्रिप्ट मुझे मिली। बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि एक अच्छी सब्जेक्ट की जो फिल्म जो यंगस्टर से कनेक्ट करती है पूरी, और जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन गाने मिले मुझे साथ में। सो आई फील ब्लेस्ड जब सारी एक वेल पैकेज्ड फिल्म मेरी झोली में आ गई, तो मैं ना नहीं कर पाया, उसे भागा भागा हाँ कराया। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि शादी के बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आप दोनों के बहुत सारे फैंस हैं सोशल मीडिया पर, और ऐसे भी बहुत सारे फैंस हैं, तो अगर उनको आपको इम्प्रेस करना होगा तो क्या क्वालिटी आप देखते हैं? सबसे पहले हिमांश, आप बताइए। जितने भी मेरे फैंस हैं, ऑफ कोर्स अभी तक तो मेरा जितना भी उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ, उसमें मुझे सिर्फ उनकी क्वालिटीज़ ही दिखी हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मुझे इनकरेज किया है। मेरे करियर को लेके मेरी जो फेजेस रहे हैं मेरी लाइफ के अंदर में, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उस टाइम पे भी उन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा इनकरेज किया है, मुझे मोटिवेट किया है। और जब मैं हल्का सा भी टूटती हुई साइड पहुँचा, थोड़ा डर गया, तब उन लोगों ने हमेशा से मुझे रियलाइज़ कराया कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम लोग जब तक तुम्हारे साथ हैं, तुम प्लीज़ चलते रहो। और आज कोशिश करके अपने आप उसी फील्ड में लेके आ गए हूँ कि फिल्में रिलीज़ कराऊंगा, और उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड करता रहूँगा जो मेरे साथ हैं। राइट। जोया, आप क्या क्वालिटी देखती है अगर किसी के साथ आपको शादी के बंधन में बंधना है? आई थिंक ये शादी वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही मुझ पर थ्रो किया जा रहा है आफ्टर दिस फिल्म। ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट शादी, बट फिलहाल आई एम नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड टू थिंक अबाउट मैरिज. इट्स ऑल अबाउट वर्क राइट नाउ, एंड इट्स ऑल अबाउट स्वीटी वेड्स एनआरआई.
अच्छा, अगर स्वीटी वेड्स एनआरआई की बात करें तो ऑफ स्क्रीन किस तरह का माहौल रहता था और किस तरह की बॉन्डिंग हो गई है आप दोनों के बीच में अभी फिल्म करने के बाद? बहुत ही एक अमेजिंग सी हमारी एक केमिस्ट्री रही है ऑन स्क्रीन, और उससे भी ज़्यादा हमारी एक अच्छी दोस्ती रही है ऑफ स्क्रीन। और क्योंकि एक कॉलेज सब्जेक्ट की फिल्म है तो वहाँ पे सिर्फ मजाक मस्ती बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए हमारे डायरेक्टर थे हसनैन हैदराबाद वाला, वो कभी कभी बहुत नाराज़ रहते थे हमसे कि मस्ती बहुत होती रहती है, मस्ती बहुत होती रहती है, लेकिन वो टोक नहीं पाते थे क्योंकि ये फिल्म इज़ ऑल अबाउट रोमांस, कॉमेडी एंड फन। तो अगर उनमें से एक एलिमेंट हम अपनी रियल लाइफ से हटा देंगे तो वो स्क्रीन पे भी कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाता है। एंड आई थिंक ही ऑल्सो एन्जॉयड इट विद एवरीबडी ऑन दिस सेट्स, जितना भी हमारे क्रू थे उनको भी हम लोग एंटरटेन करते रहते थे, और फिल्म शूट करते करते कोशिश करें कि आप सभी लोगों को भी एंटरटेन करते रहे। सो इट वॉज अ ग्रेट वन फॉर मी। जोया, आप किस तरह की फ़न किया करती थी ऑफ स्क्रीन अगर बात करें तो? ऑफ स्क्रीन तो हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, एंड सभी काफ़ी परेशान थे मुझसे और हिमांश से, बिकॉज मोस्टली हमारे सीन्स हमेशा साथ में हुआ करते थे। एंड जितने भी कॉलेज के सीक्वेंस हैं और जितने भी शॉट्स हैं जहाँ हम सब साथ में हैं, हम तो वहाँ बिल्कुल धमाल मचा देते थे। एंड इट फॉर आस इट वाज ऑल अबाउट ईटिंग द बेस्ट गुजराती फूड्स, मस्ती करना। कॉलेज में भी शूट कर रहे तो सब बच्चों के साथ मस्ती करना जो भी वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। एंड जो भी हमारे डायलॉग्स थे वो इतने फ़नी हुआ करते थे कि वो लोग भी हंसने लग जाते थे। एंड दे एन्जॉयड इट अ लॉट while watching the scenes. So I think that was quite fun. And अगर मस्ती की बात की जाए तो ही हैज़ मेड, मतलब मैं तो काफ़ी सीधी थी बट इसने मुझे मस्ती करना आप सिखा दिया आफ्टर दिस फिल्म, बिकॉज ही हैज़ डन एवरीथिंग पॉसिबल। लोगों को डराया है इसने, लोगों के खानों में पता नहीं क्या क्या मिला दिया है, एंड ही इज़ डन एवरीथिंग पॉसिबल। एंड मुझे अपनी टीम में ले लिया ताकि इस पर अकेले पर बिल ना फटे। तो कोई प्रैंक की मेमोरी अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? बस ये मत बोल देना जमाल गोटा भी मिला दिया था किसी के खाने के अंदर बुरा हाल हो जाता लोगों का। आई थिंक प्रैंक, बहुत तरह के हमारे प्रैंक्स रहते थे और बहुत हेल्दी प्रैंक्स मोस्टली रहते थे। कभी कभी क्या होता था, मन करता है किसी को परेशान करने का, लेकिन तो थोड़ा सा वो अंदर की एक हुड़क निकल के बाहर आ जाती है। और ऐसे ही हमारे एक फ्रेंड रहे फिल्म के अंदर में, श्रेयस, जो मेरे को एक्टर भी रहे, यारिया में भी रहे, मेरे साथ मेरे दोस्त बन के रहे। तो उनके सीन्स जो होते थे वो उनकी स्क्रिप्ट बदल देता था मैं, और उनको पता नहीं लगने देता था कि सीन कुछ और शूट हो रहा है, और अपने एडीज से बोल देता था कि वहाँ पे आप बताना मत, और वो शीट पे वो डायलॉग लंबे लंबे याद करके आ जाते थे क्योंकि उनसे डायलॉग्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। तो मुझे कभी कभी बड़ी खुंदक सी मच जाती थी कि यार एक सेकंड में कोई बंदा इतने डायलॉग्स कैसे याद कर लेता है। तो ऐसी हरकतें मैं बहुत करता था सेट पे, जिससे कई लोग परेशान होते थे, लेकिन हाँ, इट वॉज ऑलवेज अ हेल्दी वन। तो फिल्म में तो आपने बहुत सारी मस्ती की, तो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या यूएसपी होने वाली है और क्यों देखनी चाहिए उनको स्वीटी वेड्स एनआरआई? आई थिंक इस फिल्म की यूएसपी सबसे ज़्यादा अच्छी एक यही है कि इसके अंदर एक बहुत अमेजिंग सी केमिस्ट्री निकल के आई है, दैट इज़ बिटवीन मी एंड जोया, आकाश एंड स्वीटी। और एक प्यारी सी टॉम एंड जेरी की एक केमिस्ट्री होती है जिससे लोग कनेक्ट करते हैं, जो लड़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जब वो प्यार करते हैं तो और ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं उस केमिस्ट्री को देख के। और साथ ही साथ में गाने, और हमारी फिल्म के जो गाने हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो हमारे को वेरी वेल पैकेज कर देते हैं, इस फिल्म को एक ऑलराउंडर बना देते हैं। एंड एक ही चीज़ बाकी सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि कल हमारी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, सो आप सभी लोगों का प्यार चाहिए, आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जितना सपोर्ट आप लोगों ने सबसे पहली वाली फिल्म यारिया में दिया, उसी हक से मुझे उतना ही सपोर्ट नहीं, उससे और ज़्यादा चाहिए इस समय, क्योंकि अभी दूसरी फिल्म आ रही है तो आगे पारी कंटिन्यू करनी, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वी नीड यू गाइस इन द सिनेमा हॉल्स। Sweety Veds NRI is releasing. Please guys come to the theaters, and स्वीटी और आकाश अपनी शादी पे आपको निमंत्रण दे रहे हैं, तो आ जाइए थिएटर्स में, मिलिए हमसे, और ढेर सारा मस्ती और ढेर सारा मज़ा मिलेगा आपको देखने। तो गाइज़ ये थे हिमांश और जोया हमारे साथ। यू गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फिल्मी मंत्रा। थैंक यू।